किसी भी तरह का कोई दाग लगाने का आज तक कोई मैनेजमेंट का या प्रशासन का हिम्मत नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 और न्यूज़ 10 में आप सबका स्वागत है। आज का जो कमेटी का गठन हुआ उसका विस्तार भी हम लोग पूछते हैं किस लिए कमेटी गठन किया गया। सर जी, पहले अपना नाम बता दीजिए। दिलीप ओझा। आज किस चीज़ का यहाँ पे मीटिंग था? ये असंगठित मजदूर मोर्चा का कमेटी का चुनाव हुआ। आप किस मकसद से इसको चुनाव किए, किस लिए? चुनाव इसलिए किए कि यहाँ जो हमारे कार्यरत मजदूर हैं उनके ऊपर कंपनी विभिन्न तरह के जुल्म कर रहे हैं। समय के जो पालन करना चाहिए, समय से अधिक समय काम लिया जा रहा है। यहाँ के मजदूरों पर बेवजह छटनी किया जा रहा है। मजदूरों को कम सैलरी दिया जा रहा है। रैयत के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। आज तक ज़मीन जितना कंपनी लिया उसका आज तक समाधान नहीं हुआ। बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम लोग कई बार हम लोग आंदोलन के माध्यम से कुछ हम लोग कर पाए हैं निदान, और अभी बहुत सारा निदान बाकी है। और झारखंड सरकार ने जो घोषणा किया कि 75% यहाँ के रैयत को, स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज तक कंपनी इस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। इससे पहले तो आप आंदोलन कर चुके थे, उससे कुछ हल निकला कि नहीं? जरूर, उस समय इस इलाके के लोगों को एक भयादहन करता था, भय दिखाता था, बेवजह केस करता था। उस पर हम लोग रोक लगाया और यहाँ के लोगों को जो हक मिलना चाहता, कुछ लोगों को हम लोग रोजगार के साथ जोड़े हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज असंगठित मजदूर मोर्चा का एक दिवसीय सम्मेलन आपका यहाँ पर रखा गया था और काफ़ी संख्या में लोगों ने अपना भाग लेकर के सफल आपका आज सम्मेलन हुआ और नई कमेटी बनाया गया। आने वाला दिन इलेक्ट्रो स्टील के द्वारा जिस तरह से मजदूरों के साथ में सौतेला व्यवहार, यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अनदेखा, बेरोजगारों के साथ में भेदभाव, इन तमाम सवालों को लेकर के असंगठित मजदूर मोर्चा नवंबर में एक विशाल आंदोलन की तैयारी को लेकर भी हम लोग ने आज कार्यक्रम बनाए हैं। आने वाला दिन निश्चित रूप से यहाँ के जनभावनाओं को उठा करके हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे और हक और अधिकार की लड़ाई में हम लोग असंगठित मजदूर मोर्चा यहाँ पर स्थापित करके यहाँ पर लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कोई पार्टियां जो है यहाँ पे आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उसका आवाज़ को दबा दिया गया है। क्या आपका पार्टी का भी आवाज़ दबा दिया जाएगा क्या? देखिए, इसके पहले आज से करीब 5-7 साल पहले असंगठित मजदूर मोर्चा के बैनर पर लगातार आप लोगों को जानकारी होगा, प्रेस बंधु को जानकारी होगा कि लगातार 7 दिन आपका इलेक्ट्रो स्टील का जो कारखाना है उसका गेट को हम लोग ने जाम किया और जाम करके यहाँ के किसानों के सवाल को, जो हम समझते हैं झारखंड बनने के बाद 22 साल के दरमियान में झारखंड में जो आंदोलन हुआ वो ऐतिहासिक इलेक्ट्रो स्टील का आंदोलन रहा और उस आंदोलन का ही प्रतिफल है कि आपका राज्य के मुखिया जो एक आपका संगठित मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष माननीय अरूप चटर्जी को बुला करके, उनकी कमेटी को बुला करके प्रोजेक्ट भवन में मजदूरों के बात को सुनना पड़ा, किसानों के सवाल को सुनना पड़ा और उसके बाद ही आपका यहाँ के लोगों को अस्थाई नौकरी मिला और प्रोविजनल भी रोजगार मिला। ये निश्चित रूप से असंगठित मजदूर मोर्चा किया। वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं, कभी हुड़का जाम, कभी बंद, कभी और भी बंद का नारा मजदूरों के बीच में जरूर रखा, लेकिन ऑफिस जाते जाते सब हुड़का खुल गया। इसको निश्चित रूप से हमारा संगठित मजदूर मोर्चा ऐतिहासिक लड़ाई लड़ा है और कहीं भी किसी भी तरह का कोई दाग लगाने का आज तक कोई मैनेजमेंट का या प्रशासन का हिम्मत नहीं हुआ। आने वाला दिन में भी ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके फिर इस क्षेत्र के किसानों का, नौजवानों का हक और अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। आप कितना % मांग कर रहे हैं मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए 75% सरकार द्वारा घोषित है। कानून तो आ गया, अब अमली जमा पहनाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा और हासिल करना पड़ेगा
कि तुम जो कारखाना में 75% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार तुमको देने की गारंटी करना होगा। इसके लिए आर पार की लड़ाई की जरूरत होगा। हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपका आगे का रणनीति क्या है सर जी? हमारा आगे का रणनीति है कि नवंबर में हम लोग ने नया कमेटी को ये दायित्व दिया है कि नवंबर के पहले तमाम गांव में, कस्बा में मीटिंग करके लोगों को आगाह करके 15 नवंबर के बाद, क्योंकि 15 नवंबर हम लोग विभिन्न जगह में बिरसा जयंती भी मनाते हैं, झारखंड स्थापना दिवस भी मनाते हैं, 7 नवंबर भी मनाते हैं। तो बहुत सारे कार्यक्रम को देखते हुए हम लोग 15 नवंबर के बाद एक विशाल रैली हम लोग करके इलेक्ट्रो स्टील को घेरने का काम करेंगे। आपका मांग क्या-क्या रहेगा? थोड़ा डिटेल में बता दीजिए तो। देखिए, हमारा पहला मांग है कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को 75% आपका रोजगार दिया जाए। जो केंद्र सरकार का मिनिमम वेज है उसको लागू किया जाए। हेल्थ संबंधित उसकी सुविधा दिया जाए, पहचान पत्र दिया जाए, और जो भी कम सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरों का मांग है उस मांग को हम लोग उठाने का काम करेंगे। थैंक यू सर जी। इसके